गुरुजी, हाँ जी बताइए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया है और हम चाहते हैं कि हर कमेंट का आप रिप्लाई दें। देखिए हम लिख के लाए हैं बकायदा। क्या कमेंट है जरा दिखाइए हमको। कमेंट को तो भाई आप प्रिंट ही कर लिए हैं। हम आज जी। तक मोबाइल में कमेंट पढ़ते थे, अब तो पूरा पेपर पे निकाल लिए। कमेंट है कि मैं जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठती हूँ, अच्छा किसी लड़की ने कमेंट किया है कि मैं जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि क्या पढूं। इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए गुरुजी कि सेल्फ स्टडी में क्या पढ़े। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि जब आपको यही नहीं पता है कि हम पढ़ाई क्या करें, सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ गए लेकिन पता ही नहीं है कि हम पढ़ाई क्या करें, वही बात हुआ ना कि घर से निकल गए और पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है, तो फिर आप तो रास्ते में भटकते रह जाएंगे ना। इसलिए पहले आप ये टारगेट लेकर के चलिए, या फिर पहले आप ना अपने दिमाग में या फिर किसी पे ये कॉपी पर कलम पर आप एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ भाई हमें पढ़ना क्या है। अगर हम शाम में या फिर सुबह में हम अगर रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं, तो किस सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले टारगेट फिक्स करिएगा तब ना निकलिएगा। ऐसे आप निकल जाइएगा तो फिर रास्ते में भटकते रह जाइएगा, आपको लक्ष्य नहीं पता है कि आखिर हमको जाना कहाँ है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो जो आपको समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप एक टारगेट लेकर के बैठेंगे कि हाँ हमें आज ये चीज पढ़ना है। तो आपके कमेंट का जवाब हमने दे दिया है। आपके आईडी का नाम है द रियल नॉलेज, पता नहीं कौन है। एक दूसरे व्यक्ति, ये एक दूसरे लड़के हैं फनी हिमिद करके, वो लिख रहे हैं कि सर रोज ये सोच करके मैं सो जाता हूं कि कल सुबह के 3 बजे से उठूंगा, मगर सुबह नींद ही नहीं खुलती है और एक दिन बर्बाद हो जाता है, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए अगर ये बात है ना कि आप रोज ये सोच करके सो जाते हैं कि हम सुबह 3 बजे पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि आप काम को टाल रहे हैं, आप दिन को टाल रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीधा मतलब है। हो सकता है कि जो बच्चे लिखे हों उनको लगे कि सर जी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इनका सीधा मतलब यही है। रात में कहते हैं कि सुबह में पढ़ेंगे, सुबह में आपको उठने का मन नहीं करता है, फिर अगला दिन आप यही रात में सोचेंगे कि सुबह में पढ़ेंगे, फिर अगला दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि आप टाल रहे हैं समय को। अरे जब आपको ये पता चल गया है कि हमें सुबह में नींद नहीं खुलता है, तो आप रात में ही पढ़ लीजिए ना। सुबह का इंतजार क्यों करते हैं? सुबह का इंतजार ही मत करिए, रात में ही आराम से पढ़ लीजिए। जितना पढ़ना है 2-4 घंटा सब पढ़ लीजिए रात में। सुबह में आराम से आप 7 बजे तक सोइए, क्या दिक्कत है? रात में आप 12 बजे तक पढ़िए, 1 बजे तक पढ़िए, सुबह में 6 बजे 7 बजे तक सोइए आराम से। तो नींद का फिर वहां समस्या ही नहीं है। तो इसका तो मात्र एक ही सॉल्यूशन है। चलिए, एक बिक्की कुमार है जिनका कमेंट है कि सर पढ़ने के बेस्ट तरीका बताइए जिससे सब कोई अच्छे से पढ़ पाए, और याद करने का भी तरीका बताइए सर, पर प्लीज कुछ जवाब दीजिएगा सर। अच्छा, कहा है बच्चे ने, कहा है कि सर पढ़ने का बेस्ट तरीका बताइए जिससे सब कोई अच्छे से पढ़ पाए। पढ़ने का बेस्ट तरीका तो वही ना है बाबू, जैसा कि हम शुरू वाले कमेंट का रिप्लाई दिए थे कि पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को पूरा करिए। आप प्रत्येक दिन सुबह में या शाम में एक टारगेट फिक्स करिए, सुबह में टारगेट फिक्स करिए और संपूर्ण दिन, पूरा दिन, सुबह से लेकर के शाम तक उस टारगेट को पूरा करने में अपने आप को झोंक दीजिए। आप टारगेट फिक्स किए हैं तो ये सोच लीजिए कि हम टारगेट तक पहुंचेंगे। जैसे आप एक अगर क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो अगर सामने वाला जो टीम है, अगर मान लिया जाए कि 100 रन बनाता है, तो आप चाहते हैं ना, पूरा प्रयास करते हैं ना कि हम तब तक आउट नहीं होंगे जब तक 101 रन नहीं बना लेंगे। यानी कि सामने वाले टीम को जब तक हराएंगे नहीं तब तक आउट नहीं होंगे। और अगर गलती से आउट हो जाते हैं तो आपको कितना अफसोस आता है। उसी प्रकार से यहां भी है, आप पढ़ने का बेस्ट तरीका खोज रहे हैं ना, लेकिन बाबू पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक टारगेट होना चाहिए कि कितना देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर जिस दिन आप टारगेट फिक्स कर लिए ना, तो वो पढ़ने का आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा। और हाँ, बार बार हम कहते हैं छोटा टारगेट लेकर के चलिए, एकाएक पहाड़ जैसा टारगेट ना रखिए कि वो पूरा ही ना कर पाए। छोटा टारगेट रखिए, आराम से पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों का कमेंट आता है, और आप लोग को तो हम हमेशा कहते हैं ना कि बाबू आप लोग कमेंट करिए। आप लोग के कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं, कमेंट पढ़ते हैं।
आप लोग के जैसे अगर इतने बेहतरीन कमेंट आए ना तो हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करने से पीछे न हटिए, और कितना कितना आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और फिर क्लास में डेली जुड़िए, तब जाकर के आपका कोई चीज मामला सेट हो पाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि ये तीनों कमेंट के माध्यम से बहुत सारे बच्चे को फायदा हुआ होगा। तो जब भी आप इस प्रकार का कमेंट देखिए तो हमारे पास जरूर लेकर के आइए। सर एक चीज और, हम एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे कि सवाल आपका जवाब प्रिंस सर का, तो उसमें लगभग 300 कमेंट आया है। अच्छा। और 300 कमेंट में 100 कमेंट ऐसा है सब जवाब देने लायक है, क्योंकि बच्चा हमको भी लगा कि नहीं इस चीज को प्रिंस सर को जवाब देना चाहिए। तो सर हम डेली इस प्रकार का आपसे 3 या 4 कमेंट का सर जवाब चाहते हैं, तो क्या सर आप देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम देंगे। आप ऐसा ही है सवाल हमें लेकर के आइए, जिससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिले और बच्चे इससे प्रेरित भी हों। अगर इस प्रकार का सवाल अगर बच्चे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का जरूरत है कि हम इस पर कुछ बोले, और अगर हम बोल रहे हैं तो इससे बच्चे को ऑब्वियसली फायदा ही होगा। तो हम इस पर जरूर बोलना चाहेंगे। जितना भी कमेंट है आप हमें दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, मन लगा करके पढ़ाई करिए। दिल की गहराइयों से आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों का दिल से आभार।